ठीक है। शायद भाई यही जो हम बात कर रहे थे कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी प्रॉब्लम नहीं थी, यानी ये दोनों ओपनर चल रहे थे, बिला वजह मैचअप में खिलाया, एक तो इसके बारे में बताइए। और फिर सामने से बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त हुई, नवाज़ ने ये शो किया कि वो अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड फिर अरफात मिनास। कोयटा ग्लेडिएटर्स को जल्दी सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी, और नाफे के लिए तो लियाकत भाई को फ़ोन करना पड़ेगा। नाफे जल्दी कर रहा है, उसको 2 मैच मिले थे T20 वर्ल्ड कप में, नमीबिया और श्रीलंका, बहुत जल्दी की उसने, आके एक चौका मारा और फिर अगली बॉल फिर उसी स्टाइल से खेलकर। और फिर आप उस प्लेयर को जिसको कम बॉलें चाहिए, जैसे बासित भाई ने कहा, उसको आप ओपन नहीं करा सकते। या तो वो फिर साहबजादा फरहान की तरह की इनिंग्स खेले अगर वो खेल सकता है तो, और सऊद को नीचे भेजना वाकई एक बेकार का सलूशन उन्होंने निकाला कि एक प्लेयर जो ऊपर के नंबरों पर अच्छा कर रहा है उसको आप 3 नंबर पे ले आए। वहाँ पे भी उसने स्कोर किया, लेकिन चूंकि ओपनर जल्दी आउट हो गए थे, उसके ऊपर प्रेशर था, इसलिए वो थोड़ा सा स्लो भी खेला। फिर अहमद दानियाल अनफिट हो गया। फिर आपके जो की स्पिनर हैं, जो आपके विकेट टेकिंग स्पिनर्स हैं, 8 ओवर में 71 रन, दोनों को एक भी विकेट नहीं मिली। मुल्तान सुल्तान भी दायरे स्टडी करके आया होगा कि ये 2 वो बॉलर हैं जिन्हें हमें आराम से सुकून से खेलना है। तो मुल्तान इसको कोयटा को जल्दी फैसला करना पड़ेगा। अगर अपनी उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज नहीं की कराची में आकर तो उनको मुश्किल होगी। लेकिन मैचअप क्या है, मुझे एक बात बताएं, वो टर्नर वो बार कौन टाइमर सा स्पिनर है, कोई रेगुलर स्पिनर है बड़ा खतरनाक, कोई पार्ट खतरनाक टाइमर से स्पिनर हो, घबरा रहे हैं। हफीज कर रहा हो, सईद अजमल कर रहा हो, तो बंदा अंडरस्टैंड करता है। कोई सही बात एशवन है। टाइप हो यार, एक पार्ट टाइमर्स की वजह से आप अपने आप ओपनिंग पेयर चेंज कर रहे हैं, तो कोई मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही। इतनी अच्छी टीम है, हम हमेशा कहते हैं कि हर साल ये अच्छी बनाते हैं, लेकिन वैसा परफॉर्म नहीं हो रहा पिछले 3-4 सीजन से। बासित भाई, सऊद शकील, स्टीव स्मिथ और शान मसूद, ये साबित किया है उन्होंने, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये कोई T20 के लिए माने नहीं जाते, लेकिन तीनों ने कितना अपने आप को अडेप्ट किया है। अगर कुछ अरसे पहले इनके नाम लेके कहते कि ये मैच जिताने में मेन किरदार अदा कर रहे होंगे जैसे, तो बड़ी हैरानी की बात होती ना। इसमें साउथ के लिए मैं कहूँगा वो पावर प्ले का प्लेयर है, क्योंकि वो इम्प्रोवाइज कर लेता है। जब हम जहाँ बड़ी हिट मारनी होगी ना, साउथ फंस जाएगा, क्योंकि छक्के नहीं मार पाता है। शान ने इस दफ़ा बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, इम्प्रूव करा है, बिल्कुल, और नो डाउट अपना जो स्टीवन स्मिथ है वो तो खेलता ही है इस तरह। अभी आप डेटाबेस की बात कर रहे थे ना, डेटाबेस जो एनालिस्ट होता है उसके बाद क्या चीज़ होती है, यही होता है ना, जो आपके प्लान्स पास होता है, कंप्यूटर होता है, स्टैट्स होते हैं, उसी से यही निकाला चीज़ जाता होती है ना। जी। ये बनाया किसने? हम नहीं बनाया। इंसान के जहन ने ना। तो पहले यहाँ से तो काम लें, यहाँ से काम लेते नहीं है इस पे। हाँ नहीं, दोनों लेफ्ट हैंडर नहीं जाएंगे, एक राइट हैंडर एक लेफ्ट हैंडर, तो भाई पहले मैच से क्यों नहीं करा? क्या सोया हुआ था डेटाबेस उस टाइम पे? तो शायद सुराग रसा ने बता दिया होगा कि एस्टन टर्नर पहला ओवर करेगा, तो ऑफ ब्रेक बॉलर के सामने लेफ्ट हैंडर को बट वही जो कामरान ने कहा ना, ऑफ ब्रेक भी कोई चैलेंज ऐसा करो, होना आप कि कोई चैलेंज बहुत करो, आप चैलेंज बहुत करो। से दुनिया घबरा रही है। मैं इस चीज़ पे कहता हूँ कि आप में फिर स्किल नहीं है, आप मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप अच्छा नहीं खेल सकते, फिर मुझे याद आती है पुराने प्लेयरों की, ब्रायन लारा, मैथ्यू हेडन, लैंगर, एडम गिलक्रिस्ट, सईद भाई छोड़ देते थे। सईद भाई, मुरलीधरन, कितने बड़े स्पिनर। ब्रायन लारा को कितनी दफ़ा ऑफ स्पिनर ने आउट करा है। सईद भाई देख लें मुरली को कैसे खेलते थे। और कभी ये सुना है कि ये लोग अपना नंबर छोड़ देंगे कोई किसी बॉलर से घबरा यार के? ये अल्लाह ताला इन्हें और रिस्क दे, ये अपने अपने चूरन बेच रहे हैं भाई, माफ़ी के साथ वर्डिंग ऐसी निकल जाती है कि ये इनका रोज़गार है, ये इस तरफ ले आए। जो भी हेड कोच बनता है ना दुनिया में, वो अपनी टीम लेके जाता है, अपने अपने बंदे पसंदीदा, चाहे वो मतलब डिजर्व करते हो या ना करते हो। तो ये चीज़ें चल रही हैं दुनिया में। आई डोंट डिसएग्री विद द फैक्ट कि ये स्टैट्स भी, ये मैचअप भी काउंट करते हैं, बट ये दिस इज नॉट द ओनली थिंग। नजीब भाई, आप अगर खेल रहे हो तो आपके लिए मैचअप क्या काउंट करेंगे यार? कुछ हो तो लड़के में यार, अगर उसको इम्प्रोवाइज नहीं करना आता, काउंटर अटैक नहीं करना आता, कहाँ जाएगा मैचअप यार? मैचअप वहाँ पे काम आता है जब आपके पास क्वालिटी चीज़ हो। जैसे लाइक हम इंडिया की बात क्यों करते हैं, उनके पास कैसे बैटर्स हैं, लेफ्टी भी राइटी भी, वो किसी को भी भिजवा दे क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, उस नंबर के प्लेयर है। आप ओपन पे नंबर 3 तक तो नहीं ना वो चेंज करते, उसके बाद वो मैचअप बनाते हैं। जब लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाओ तो लेफ्टी बैट्समैन भिजवा देते हैं। तो ये अब हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या ऐसा टैलेंट नहीं है, हम ऐसा करेंगे तो हमारा मज़ीद जो बेहतरी के चांसेस है वो कम होते जाएंगे। आप डालें अंदर अपने लड़कों को, चाहे वो स्पिनर है लेफ्टी है, डालें। और उसके बाद शामिल जैसे आउट हुआ है, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा सोच देखना चाहिए कि समीर की हम बात कर रहे हैं, उसमें वो हंगर लग रही है, साहिबजादा में हंगर लग रही है। इन 2 50 करने के बाद
वो एकदम पीछे आ जाए 5वें 6ठे नंबर पे एज अ बैटर तो दुख होगा, क्योंकि इनकी फॉर्म लगी हुई, इनको फॉर्म को यूटिलाइज करना पड़ेगा। यासिर खान देख लें, पहला मैच कैसे, अगले दोनों मैच कैसे, कितना कैजुअली आउट हुआ है। सही है। हम साहबजादा की भी बात कर रहे थे बीच में, 14 बॉलों पे 32, अनदर गुड परफॉर्मेंस, ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन 228 के स्ट्राइक रेट से बड़ा अच्छा खेले। मुल्तान सुल्तान के मालिक गौहर शाह ने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि साहबजादा प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे शाहिद साहब, और वो हादसाती तौर पर उन्हें टीम में लिया है। ये ट्वीट भी जो है एक्सीडेंटल पिक उन्होंने लिखा है साहबजादा फरहान के लिए। हम ये हैरान थे कि इस्लामाबाद ने छोड़ा कैसे, और यहाँ ये बात इस्लामाबाद ने छोड़ा और T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही ऑक्शन हो रहा था, इसलिए बहुत से लोगों की नज़र नहीं गई होगी कि साहबजादा फरहान इज गोइंग टू बी द टॉप स्कोरर इन T20 वर्ल्ड कप, मान लिया। लेकिन गौहर शाह तो इस सारी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ही नहीं, ये तो सियालकोट स्टैलियंस का सिलेक्शन है, उन्होंने इस ऑक्शन में सेलेक्ट किया है, जिसको फिर बाद में आपने नाम चेंज करके मुल्तान सुल्तान कर दिया। तो उनका ट्वीट मेरी तो समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे ख्याल से क्रेडिट तो वो पहली मैनेजमेंट को जाता है जिन्होंने टीम बना के दी है। एक आधी 2-3 चेंजिंग की है, लेकिन वो भी चेंजिंग ठीक की है इन्होंने, जो नए ओनर आए हैं। लेकिन ये टीम जैसे हेड कोच है, प्लेयर्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। सबसे बड़ी बात मैं सोच रहा था कि स्टीव स्मिथ किसी तरीके से जिस फ्रेंचाइज में आएगा वो फ्रेंचाइज बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आज मुल्तान वेरी गुड पिक मैं समझता हूँ कि ये उनकी कामयाबी है कि स्टीव स्मिथ को उन्होंने पहले उसे डायरेक्ट साइनिंग में लिया था। बिल्कुल ऐसा ही है, डायरेक्ट साइनिंग में लिया था और ये बड़ी अच्छी मूव थी। खैर एनी हाउ, अब साहबजादा की बात कर रहे थे तो उनके ओवरऑल स्टैट्स पर एक नज़र डालते हैं, जिसमें T20 इंटरनेशनल, T20s ओवरऑल और PSL का सेपरेटली भी आ रहा है। तो सबसे पहले T20 इंटरनेशनल्स में 46 मैचेस हैं और 1305 रन है, 100 इनका हाईएस्ट है, 30 की एवरेज है, 136.6 का स्ट्राइक रेट है, 200 है, 10-50 है। इतने कम अरसे में इतना कुछ T20 में इंटरनेशनल में अचीव कर लिया है फरहान ने। T20s ओवरऑल जो है इनके वो 168 है, 5152 रन है, 162 इनका हाईएस्ट है, 34 की एवरेज है, 138 का स्ट्राइक रेट है, 900 है, 900 जो हम बार बार कह रहे हैं फिनोमिनल परफॉर्मेंस, 32-50 है। और खाली PSL को अगर हम सेपरेट कर लें तो उसमें इनके 38 मैच हैं, 1070 रन है, 106 हाईएस्ट है, 32.4 का एवरेज है, 139.6 का स्ट्राइक रेट है, 200 हैं और 650 हैं। साहबजादा की ये कंसिस्टेंसी, वो बार बार तो डोमेस्टिक को क्रेडिट देते हैं सारा,